सोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। गाजियाबाद अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की एक क्रांतिकारी बैठक लायंस क्लब कविनगर गाजियाबाद में हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में व्यापारी इकट्ठा हुए, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल एवं प्रदेश के पदाधिकारी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए हुए जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन मेरठ मंडल प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष संदीप बंसल गाजियाबाद द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोजनकर्ता संदीप बंसल गाजियाबाद एवं उनकी सभी पदाधिकारियों को एक सफल कार्यक्रम आयोजन करने की बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल ने अपने क्रांतिकारी संबोधन में कहा कि जीएसटी और फूल के अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी शिकायत वित्त मंत्री, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। और उन्होंने कहा, जितने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ता हैं, व्यापारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी इस बात को ध्यान रखें कि अगर कोई भी अधिकारी किसी का उत्पीड़न करता है तो उसका नाम लिखकर और उसका डिपार्टमेंट लिखकर हमको भेजा जाए, क्योंकि व्यापारी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि ये छोटा या बड़ा व्यापार करते हैं परंतु भ्रष्टाचार नहीं करते और सरकार को व्यापार करने का टैक्स भी देते हैं, जिससे आज भारत सरकार की जीडीपी भी बढ़ गई है। मेरठ मंडल प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष गाजियाबाद के संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारियों के हित के लिए मैं सदैव दिन रात खड़ा हूँ। छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, किसी को भी कोई परेशानी होती है और वह नज़रे में आती है तो मैं उसके लिए अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से हमेशा बात करता रहूंगा और उसका समाधान भी निकालना मेरा कर्तव्य है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूलों की माला पहनाकर स्वागत और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी एवं प्रत्येक जिला अध्यक्ष का भी फूलों की माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप बंसल, महानगर अध्यक्ष संजय बिंदल, सुबोध गुप्ता, राजेश बंसल, दीपक गर्ग, प्रेम प्रकाश चीनी, तरुण शर्मा, रुपेश गर्ग, अनिल गर्ग, अमन सिसोदिया, चेतन शर्मा, मोहित गुप्ता, अरुण मित्तल, संजय गुप्ता, हेमंत सिंघल, राजेंद्र राजू, श्रीपाल यादव, दुष्यंत गुप्ता, प्रवीण शर्मा, नरेश स्वामी, विकास शर्मा, नरेंद्र, बिल्लू, महेंद्र कुमार, निकुंज गोयल, अनिल गुप्ता, विनोद अग्रवाल, सोनू सैनी, कपिल सिंघल, अनवर कुरैशी, रेहान खान, नितिन मित्तल, कैलाश सिसोदिया, मुकेश प्रजापति, दिनेश जैन सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। अध्यक्ष जी बताइए, आज क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है, क्या व्यापारियों को किस तरह के संदेश मिले? व्यापारी शब्द भारत की उन्नति का और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का माध्यम है। मैं बहुत गर्व से इस बात को कह रहा हूं कि हमारे देश में जो सम्मान एक आईएएस अधिकारी का है, जो सम्मान एक फौजी का है, वही सम्मान इस देश के व्यापारी समाज का होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार हमें सम्मान दे, मैं मांग नहीं कर रहा। व्यापारी समाज को वो सम्मान कमाना पड़ेगा और इस कमाई के लिए कुछ परिवर्तन व्यापारी को भी अपने अंदर लाना पड़ेगा और कुछ हमें सरकार को भी ये साबित करना पड़ेगा कि हम व्यापारी इस देश में आईएएस जितना सम्मान रखते हैं। सीधे तौर पर अगर कहें कि देश की जो सीमा की रक्षा कर रहा है फौजी, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रक्षा व्यापारी समाज कर रहा है। और यही संकल्प लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काम कर रहा है कि हमें एक आईएएस की तरह, एक फौजी की तरह समाज के प्रत्येक वर्ग से व्यापारी को सम्मान दिलाना है। यही संकल्प, यही लक्ष्य लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और उस दिशा में सबसे पहला प्रयास संगठन ने जो 4-5 बड़े काम कराए हैं, आप सबके संज्ञान में यूं तो होंगे, नहीं है तो मैं बताता हूं। आज उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु, व्यापार बंधु की बैठक होती है हर जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में, वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा 1998-99 में प्रारंभ करवाई गई। 1999-2000 में किसी व्यापारी की अगर सड़क में दुर्घटना में मृत्यु हो रही है या कोई किसी के ऊपर हमला हुआ और उसकी जान चली गई, ऐसी परिस्थिति में उस व्यापारी के परिजन को कुछ राहत मिले, 1 लाख रुपए से व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई थी, जो आज संगठन के प्रयास से 10 लाख रुपए हो चुकी है। किसी भी व्यापारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु होगी तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट से मिलेंगे। तीसरा बड़ा फैसला, व्यापारियों को सुरक्षा देने के लिए संगठन के प्रयास से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। 2016 में गठित हुआ और 17 से योगी जी की सरकार में एडिशनल एसपी स्तर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में नोडल अधिकारी नियुक्त हैं पुलिस के, जो हर महीने व्यापारी के साथ बैठक करते हैं। अगर आप महसूस करेंगे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जो स्थिति थी व्यापारी की पुलिस की नजर में, और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज कोई भी पुलिस वाला व्यापारी का बाल बांका नहीं कर सकता। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो अभी
बहुत, और बाकी तो बहुत सारे निर्णय संगठन ने करा है। चौथा महत्वपूर्ण निर्णय जो शायद पूरे देश के लिए एक इतिहास है, हमारी मांग थी कि जैसे शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बाल दिवस है, तमाम तरह के दिवस हमारे देश में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, कम से कम देश को सबसे ज्यादा राजस्व और रोजगार देने वाले व्यापारी के लिए एक दिवस होना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कई चरण में वार्ता की, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के साथ बात हुई। मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 29 जून को उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण दिवस घोषित हो चुका है और इस 29 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में व्यापारियों को सम्मानित करने का काम सरकार करेगी। तो ये कुछ बानगी है जो संगठन के द्वारा किए गए प्रयास हमारे आपके सामने आए हैं। आने वाले दिनों में मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे व्यापारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए और व्यापारी को यथोचित सम्मान जो मिलना चाहिए उसके लिए आगे बढ़ रहा है। हमारा एक बड़ा विषय है कि राष्ट्रीय व्यापारी दिवस होना चाहिए। प्रदेश में तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर पर, देश के स्तर पर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस हो, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी हो, पंजाब में भी हो, हरियाणा में भी हो, ताकि पूरे व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व भारत सरकार तक पहुंचे। दूसरा हमारा एक बड़ा विषय है जो जीएसटी काउंसिल बनी है, इस काउंसिल में भी व्यापारी समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि जीएसटी की तमाम सारी समस्याओं का निराकरण करा सके। और तीसरा विषय है पेंशन। जो वरिष्ठ व्यापारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, किसी कारणवश उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या उसका परिवार नहीं है, ऐसे व्यापारी अगर मांग करें तो सरकार की तरफ से उनको निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। ये कुछ विषयों को लेकर हम लोग आगे के लिए काम कर रहे हैं और इसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में क्रांतिकारी व्यापारी सम्मेलन, ये एक अभियान प्रारंभ करेंगे। जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ क्षेत्रीय बैठक हो चुकी है, हो रही है। 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित हो चुकी हैं, अवध क्षेत्र में, गोरख क्षेत्र में, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में और काशी क्षेत्र में। काशी की बैठक अभी होनी है और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में ये बैठकें हमारी सभी जनपदों में हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। हमारा प्रयास होगा कि इन बैठकों से जो जो विषय आ रहे हैं, जो जो समस्याएं अभी आपने देखा है, उन सब को हम प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सामने रख के उनका निराकरण कराएं। उसी को ध्यान में रख करके क्षेत्रीय बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए। क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने अध्यक्ष को क्या समस्या बताई है, किन किन समस्या से पीड़ित है व्यापारी? 2-3 समस्याएं हमने अध्यक्ष को बताई हैं। हमारे जो जिलाध्यक्ष बहुत सारे आए हुए हैं अलग अलग जिलों से। एक समस्या तो फूड डिपार्टमेंट की तरफ से बताई गई है कि लाइसेंस जो हमारा ऑनलाइन जब हो गया है तो उसे मॉरल क्यों हो रहा है, मतलब एक तो समस्या मैन वो है। दूसरी समस्या जीएसटी की बताई है कि हमने टैक्स जमा कर दिया, दूसरा गाँव में टैक्स नहीं जमा करा, तो उसमें व्यापारी की क्या दिक्कत है। तो 2-4 समस्या हैं, बहुत जल्दी वो हल हो जाएंगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे आश्वासन दिया है कि हमारी बात को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी तक पहुंचाया जाएगा, वित्त मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, तो समस्या बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, अगर हम प्रयास करेंगे तो सारी समस्या हल हमारी हो जाती है। आप लोग हमेशा देखते भी होंगे कि हम लोग समय समय पर व्यापारी की समस्या लेकर जिला अधिकारी, जिला प्रशासन सबसे मिलते भी हैं और वो समस्या 99% तक हम लोग हल करवा देते हैं।